Now look at the properties of the rectangle. When you look at the figure of the rectangle, then you can find some property like this. All angles are equal to 90 degree. इसके सभी एंगल्स 90 डिग्री के बराबर होते हैं. So by we write A equal to B is equal to C is equal to D is equal to 90 degree. Means all angles are equal to 90 degree. Now diagonals are equal. Diagonals are equal here. When we join AC and BD, then after measuring the scale, you can find that both diagonals are equal in the rectangle. That means we say that AC is equal to BD. The first diagonal is AC and the second diagonal is BD. So AC is equal to BC here. Also diagonals bisect each other, which we have already studied in the parallelogram and also in the rhombus. Both diagonals bisect each other. Means दोनों diagonals एक दूसरे को आधा आधा विभाजित करते हैं. तो जब दोनों diagonal एक दूसरे को bisect कर रहे हैं, that means O is the midpoint of AC. O जो होगा AC का मध्य बिंदु मीन्स मिड पॉइंट होगा. उसी प्रकार से O BD को भी बाइसेक्ट कर रहा है. मीन्स दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं. दैट मीन्स O भी BD का मिड पॉइंट होगा. सो वाई वी कैन राइट हियर AO इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC. और दोनों AC के आधा आधा हो जाएंगे. उसी प्रकार से OB is equal to OD, which is equal to half of BD. यहाँ हमने देखा कि AC is equal to BD. When we find out the conclusion here, we can find that from the second property we have AC is equal to BD. तो जब पूरा पूरा डायगोनल आपस में इक्वल है, तो दोनों का अगर हम हाफ हाफ कर देंगे तो वो भी आपस में कैसा होगा, इक्वल होगा. मीन्स हाफ ऑफ AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD. सो हियर ऑल्सो आई हैव रिटन हियर हाफ ऑफ AC इज इक्वल टू AO प्लस AO इज इक्वल टू OC. सो वी कैन राइट फॉर दिस वैल्यू एज AO इज इक्वल टू OC and then this equal to and half of BD equal to OB and OD. So we can write OA is equal to OC is equal to OB is equal to OD. means diagonals के चारों पार्ट आपस में इक्वल होंगे. So these are the three main properties here. All angles are equal to 90 degree. Diagonals are equal. Diagonals bisect each other. Remember, parallelogram में diagonal equal नहीं होते. Parallelogram में सिर्फ diagonals bisect करते हैं. इसीलिए उसमें ये चारों पार्ट आपस में बराबर नहीं हो सकते. ये सिर्फ rectangle में फॉलो होता है. अब हम कुछ और प्रॉपर्टी देखेंगे जो कि पैरेललोग्राम में पढ़े थे. और देखेंगे कि वो यहाँ पर एडजस्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं. नाउ लुक एट द सम प्रॉपर्टी व्हिच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन पैरेललोग्राम. ऐसा तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है. सो बाय या पैरेललोग्राम के सभी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है. और इसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज होते हैं जो हमने शुरू में 3 प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था. मीन्स शुरू के जो 2 प्रॉपर्टीज थे इसके लिए स्पेशल प्रॉपर्टी थे. तीसरा प्रॉपर्टी से बाकी प्रॉपर्टी मैच करता है वैसे ही जैसे कि पैरेललोग्राम. हियर आल्सो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. अब चारों एंगल इक्वल है तो जाहिर सी बात है अपोजिट एंगल्स तो इक्वल होंगे ही. एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. वो तो हमें दिख ही रहा है. 90 जोड़ेंगे तो 180 होगा ही. डायगोनल्स डज नॉट बाइसेक्ट इट्स इंटीग्रल एंगल. ये प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम में नहीं पाया जाता और इसमें भी नहीं पाया जाता है. ये प्रॉपर्टी सिर्फ अभी तक हमने रोम्बस पढ़ा हम लोगों ने. तो रोम्बस में और आगे चलकर स्क्वायर पढ़ेंगे. उसमें जो डायगोनल्स है वो इंटीग्रल एंगल को बाइसेक्ट करते हैं.
रॉम्बस में भी जैसे फॉर द डायगोनल AC, व्हेन वी लुक एट द डायगोनल AC, व्हेन AC अपने इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करेगा in the rhombus, but in the case of parallelogram and in the case of rectangle, कोई भी डायगोनल अपने वर्टिकल एंगल को बाइसेक्ट नहीं करता, मीन्स इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट नहीं करता। कोई भी डायगोनल इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट तभी करेगा जबकि उसके एडजेसेंट साइड्स आपस में सेम हो। तो यहाँ चूंकि एडजेसेंट साइड आपस में सेम नहीं है, इस कारण ही डायगोनल अपने इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट नहीं करेगा, मीन्स ये 45 नहीं हो सकता। तो रेक्टेंगल के केस में कोई भी डायगोनल अपने इंटीरियर एंगल को आधा डिवाइड नहीं कर सकता। So diagonal does not bisect its interior angles. Also, any diagonal divides whole rectangle into two triangles of equal area. 6 नंबर वाले प्रॉपर्टी में हम लोगों ने पढ़ा कि कोई भी डायगोनल अपने इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट नहीं करता है। तो स्टूडेंट ध्यान रखें कि क्वेश्चन सॉल्व करते समय ऐसा ना हो कि हम इसको भी 45 ले लें और इसको भी 45, 45 हम नहीं ले सकते, दोनों का वैल्यू इक्वल नहीं हो सकता। अब इस प्रॉपर्टी के अनुसार एनी डायगोनल डिवाइड्स होल रेक्टेंगल इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। व्हेन यू लुक एट एनी वन ऑफ द डायगोनल, सपोज दैट हम डायगोनल BD को देख रहे हैं, तो ये BD होल रेक्टेंगल को टू ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहा है। पहला ट्रायंगल है ABD और दूसरा ट्रायंगल है DCB। तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया आपस में सेम होगा, मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDD। सिमिलरली अगर हम दूसरे डायगोनल को ज्वाइन करें तो देखेंगे कि ये डायगोनल भी पूरे रेक्टेंगल को दो ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है और दोनों का एरिया आपस में सेम होता है। उसी प्रकार से अगर हम दोनों डायगोनल को एक साथ देखें तो ये दोनों डायगोनल पूरे रेक्टेंगल को 4 ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं और इन चारों ट्रायंगल का एरिया भी आपस में सेम होता है। तो पैरेललोग्राम में देखिए, चाहे रोम्बस में देखिए, चाहे रेक्टेंगल में देखिए, दोनों डायगोनल्स ऑलवेज पूरे क्वाड्रिलेटरल को 4 इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। तो ये प्रॉपर्टीज तीनों केसेस में लागू होते हैं, मीन्स पैरेललोग्राम, रोम्बस और रेक्टेंगल। आगे चलकर हम देखेंगे कि स्क्वायर में भी ये फॉलो होता है कि नहीं होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि रेक्टेंगल पर बेस्ड है। अब कुछ कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग इस सेंटेंस को देखते हैं। यहाँ पर डायगोनल्स आर नॉट परपेंडिकुलर। डायगोनल्स आर नॉट परपेंडिकुलर मीन्स डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए कट नहीं करते हैं। यहाँ 90 डिग्री का एंगल कहीं भी फॉर्म नहीं होता है। 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है सिर्फ रोम्बस के केस में, मीन्स जहां पर चारों साइड्स आपस में सेम होंगे वहीं पर डायगोनल्स एक दूसरे को 90 पर बाइसेक्ट करते हैं। तो रेक्टेंगल के केस में और पैरेललोग्राम के केस में डायगोनल्स एक दूसरे के साथ 90 का एंगल नहीं बनाते, लेकिन रोम्बस और स्क्वायर के केस में डायगोनल्स एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो रोम्बस और स्क्वायर में डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं, लेकिन रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में डायगोनल्स परपेंडिकुलर नहीं होते हैं।